तो प्रीमियर लीग फुटबॉल काफी थिक एंड फास्ट आ रहा है। दो मैचेस की बात मैं यहाँ करना चाहूंगा। ऑब्वियसली द बिग मैच, टाइटल डिसाइडर की रेस की अगर हम बात करें, लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यहाँ पर ड्रॉ खेला है। ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच हुआ है और इस सीजन लिवरपूल हरा नहीं पाई है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। दो मैच प्रीमियर लीग में ड्रॉ हुए हैं और एफए कप में हारे हैं उनसे क्वार्टर फाइनल में। तो ये एक ऐसा मैच था जो मेरे हिसाब से लिवरपूल के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी था। उनका टफ टेस्ट भी था, जो ये रन इन आ रहा है फाइनल जो मैचेस हैं ऑफ द सीजन उनमें। और अगर हम ईपीएल टेबल पर एक बार नजर डालें तो इससे ज्यादा टाइटल रेस जो क्लोज गई है, तो बहुत आपको रेयरली ध्यान आएगा कि ये ऐसी थ्री हॉर्स टाइटल रेस है। 2013-14 सीजन में ऐसी थ्री हॉर्स टाइटल रेस चल रही थी बिटवीन लिवरपूल, मैन सिटी एंड चेल्सी। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिवरपूल ने भी अपना मैच ड्रॉ कर लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो दो टीमें यहाँ पर, आर्सेनल और लिवरपूल 71 पॉइंट्स पे है, मैन सिटी 70 पॉइंट्स के साथ है। और अब कुछ भी हो सकता है टाइटल रेस में। यहीं पे आप टॉटनहम और एस्टन विला पे भी नजर डालेंगे तो 60-60 पॉइंट्स पे हैं दोनों। काफी मजेदार ये टाइटल रेस जारी है। मैच की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये एक गेम ऑफ टू हाफ्स था इन माय ओपिनियन। और अगर आप इस गेम को देखें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों ही टीमें बोलेंगी कि हम 3 पॉइंट के साथ वापस आ सकते थे। और फर्स्ट हाफ में लिवरपूल आई थिंक ज्यादा नाखुश इस सेंस में होगी कि दे शॉट देमसेल्व्स इन द फुट। इतने ज्यादा चांसेस बनाए, 5 बिग चांसेस सिर्फ फर्स्ट हाफ में क्रिएट किए थे। शोबोस्लाय को 2-3 बहुत अच्छे चांस मिले थे, लुइस डियाज को अच्छे चांस मिले थे। एक भी चांस उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। एक सेट पीस से जरूर उनको चांस मिलता है, वो गोल स्कोर कर देते हैं। लेकिन ओपन प्ले से बहुत सारे चांसेस मिले थे। डिएगो डालो, हैरी मैगवायर, उनका परफॉर्मेंस बहुत सही था। जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स आफ्टर शॉट्स ब्लॉक किए लिवरपूल के, और बहुत ही ओपन गेम चल रहा था। स्ट्रेच हो रहा था गेम बहुत ज्यादा, जैसा आप देखते हैं अमूमन की केजी गेम होता है, एक बड़ा गेम होता है जहां पर दोनों टीमें सर्कमस्पेक्ट होती है। मुझे यूनाइटेड का अप्रोच अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि परफॉर्मेंस अच्छा था। वॉज इट नियर एनीथिंग नियर टू व्हाट दे नीड टू बीट लिवरपूल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। नो वेयर नियर की जो लिवरपूल को हराने के लिए चाहिए वो कर रहे थे। लेकिन वो ब्रेव थे और थोड़ा बहुत वो अफेक्ट भी कर रहे थे, परेशान कर रहे थे लिवरपूल को ऑन द काउंटर अटैक। गर्नाचो का एक गोल आया बट वो डिसअलाउ हो गया, ऑफसाइड रूल आउट कर दिया गया था उसको। लेकिन आई थिंक यहाँ पर लिवरपूल फर्स्ट हाफ में ही गेम किल कर सकती थी। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो करना था लिवरपूल को थोड़ा सा डराने के लिए, कि भाई ऐसा नहीं था कि लिवरपूल स्टीम रोल कर रही थी मैन यूनाइटेड को। ऑल्दो मैन यूनाइटेड के फिर उस ऑफसाइड वाले चांस के अलावा सच कुछ अटेम्प्ट्स नहीं थे गोल पे, बट दे वर ब्रेव इनफ, दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट कि हम जो है लिवरपूल को उन्हीं के गेम में उन्हीं की तरह खेलें। थोड़ा अप्रोच जो है अपना दिलेरी के साथ खेलें, उसको थोड़ा सा ब्रेव रखें, थोड़ा हम स्ट्रांग रहें मिडफील्ड में स्पेशली। और यही मैन यूनाइटेड करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में जो है एक सेट पीस पे चांस आ जाता है उनके लिए, लिवरपूल के लिए, और वो वहां गोल स्कोर कर देते हैं। अब यहाँ पर जो गलती होती है लिवरपूल से सेकंड हाफ में, वो ये होती है कि वो मैन यूनाइटेड को एक स्निफ दे देते हैं जब कौनसा से गलती होती है। अब देखिए, इतने बड़े मैच में जब आप टाइटल चेस कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल मिस्टेक्स तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आप कौनसा को भी बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। एक यंग प्लेयर हैं, अपना डेब्यू सीजन खेल रहे लिवरपूल के लिए, हो सकती हैं ऐसी मिस्टेक्स। लेकिन ये जो एक मौका था यहाँ पर, एक ये जो मैच था, ये वो मैच नहीं था गलतियां करने वाला। तो गलती कौन सा से होती है? डायरेक्ट बॉल ब्रूनो को दे देते हैं। ब्रूनो वहां पे बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं और कैलेहर वाज नोवेयर टू बी फाउंड। बहुत बढ़िया फिनिश वहां पर, हाफ लाइन से ऑलमोस्ट गोल स्कोर कर देते हैं ब्रूनो फर्नांडिस। एंड आई थिंक उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम में वापस आती है और एक कॉन्फिडेंस आता है उनको, देयर इज स्प्रिंग इन देयर स्ट्राइड एंड दे आर गोइंग फॉर इट। बट उसके बावजूद भी, जैसा मैंने कहा, गेम बहुत स्ट्रेच था। लिवरपूल को भी बहुत सारे चांसेस मिल रहे थे। अगेन सेकंड हाफ में चांसेस मिस करती है लिवरपूल और कोबी मैनो देन कम्स अप विद एन एब्सोल्यूट वर्ल्डी। और जिस तरीके से कोबी मैनो ने गोल स्कोर किया, बहुत ही शानदार। आई थिंक ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। अगर उनको आप देखोगे खेलते हुए, अगर उनको अच्छे से ग्रूम किया जाता है, उनको नर्चर किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, एंड ही कीप्स अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। और जो हमने देखा है कुछ प्लेयर्स को गलत रास्ते पे चलते हुए, इन टर्म्स ऑफ कि उनका टेम्परामेंट सही नहीं रहता, अपनी पोटेंशियल नहीं रीच कर पाते, टैलेंट होते हुए भी परफॉर्म नहीं कर पाते कंसिस्टेंटली, अगर वो इस सारी चीजों से दूर रहेंगे तो आई थिंक ही कैन बी अ बिग बिग प्लेयर, नॉट ओनली फॉर मैन यूनाइटेड बट एक वर्ल्ड फुटबॉल में आपको एक उभरता हुआ सितारा देखने को मिल रहा है कोबी मैनो के रूप में। मैं ये चीज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने गोल मारा। कोबी मैनो की मैंने ज्यादा बात नहीं करी है, मौका नहीं मिला है उनके बारे में बात करने, बट आई थिंक कि वो एक ऐसे मतलब रेयर ब्रीड के यंगस्टर है जो कि बहुत ज्यादा सिल्की हैं बॉल पे, बहुत ज्यादा अशोर्ड रहते हैं पोजीशन में।
ही कैन डू एवरीथिंग। बॉल रिकवरीज की आप बात कर लीजिए, चाहे आप बॉल प्रोग्रेशन की बात कर लीजिए, गॉट अ गुड शॉट ऑन हिम, और मैच्योरिटी है जो उनके गेम में वो आपको रेयरली देखने को मिलती है, और कोई उनका गेम देख के बोल नहीं सकता है कि 18 साल का बच्चा है ये जो खेल रहा है। तो बिग अप्स टू कोबी मैनो। लेकिन फिर अगेन जैसा मैंने कहा कि गेम मैनेजमेंट एक चीज है जो मैन यूनाइटेड नहीं कर पाती है, और थोड़ा उनको और फ्रस्ट्रेट करना था लिवरपूल को, बट वहां पर फाउल हो जाता है वैन बिसाका से, पेनल्टी मिल जाती है लिवरपूल को, लिवरपूल गेट अ चांस टू कम बैक इनटू द गेम, लुइस डियास को एक और चांस मिलता है लास्ट में मैच जीतने का, बट वहां पर जो है फिर मैच खत्म हो जाता है 7 मिनट के एडिट टाइम के बाद। तो मैं कहूंगा कि सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस पे आई थिंक यूनाइटेड थोड़ा सा डिजेक्टेड होगी इन टर्म्स ऑफ कि वो पूरे 3 पॉइंट ले सकते थे या लिवरपूल से। ऑन द अदर एंड लिवरपूल शॉट देमसेल्व्स इन द फुट इन टर्म्स ऑफ वो इंडिविजुअल मिस्टेक्स और चांसेस ना लेना। तो दोनों ही टीमों के पास मोमेंट्स थे जहां वो गेम जीत सकते थे। लिवरपूल के पास मैं कहूंगा ज्यादा थे चांसेस, उन्होंने ज्यादा क्रिएट किए, बट दिस इज फुटबॉल। अल्टीमेटली जब बॉल नेट में जाती है तभी गोल काउंट होता है, चांसेस वगैरह जो है उसकी कोई मायने नहीं होते हैं। तो ये आई थिंक एक मैच था जो लिवरपूल अफोर्ड नहीं कर सकती थी हारना। तो हारे तो नहीं है, लेकिन शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है मैन सिटी और आर्सेनल को, जैसा मैंने कहा अगर आप पॉइंट्स टेबल पे नजर डालेंगे तो जो एक लीड थी अब लिवरपूल की वो अब नहीं बची है। तो आर्सेनल अब आ गई है टॉप पे टेबल पे बाय द वर्च्यू ऑफ गोल डिफरेंस। तो ये अभी स्थिति है करंटली प्रीमियर लीग टाइटल रेस की। देखते हैं आगे क्या होता है, आने वाले जो 7-8 मैच है काफी मजेदार होंगे। अब एक चीज वो मजेदार नहीं थी उसकी बात करते हैं, चेल्सी का जो मैच हुआ है शेफील्ड यूनाइटेड से। अब देखिए जब मैनचेस्टर यूनाइटेड से हम जीते, और मैंने बस इतना कहा कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत गंदी थी उस मैच में, वी वर लकी इनफ टू विन दैट गेम, और कुछ डिसीजंस हमारे फेवर में गए। आई एम हैप्पी कि वी वन दैट गेम, बट हमें है ना पर्दा नहीं डालना चाहिए गलतियों पे, और थोड़ा आंख खोल के देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। आप उस कमेंट सेक्शन में जाएंगे अगर मेरे वीडियोस के, मुझे इतनी गालियां पड़ी हैं, और मुझे चेल्सी फैन से ही बहुत ज्यादा गालियां पड़ती है, बिकॉज मुझे लेबल किया जाता है कि मैं तो नेगेटिव हूं बहुत ज्यादा। एक मैनेजर सैकिंग का जो इमोशन है और जो नेगेटिविटी है फुटबॉल क्लब के प्रति या मैनेजर के प्रति, वो काफी ट्रेंड में चल रही है। इट गेट्स यू व्यूज, लोग आपको रेज करते हुए देखना चाहते हैं। मैं अपेरेंटली बहुत ज्यादा अनबायस्ड इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं वो महसूस नहीं करता हूं, बिकॉज मुझे व्यूज चाहिए। तो अगर मैं ये बोलूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को पेनल्टी जो वो कंसीड हुई पेनल्टी लास्ट में वो पेनल्टी नहीं थी, तो मैन यूनाइटेड फैंस खुश होंगे। और मुझे मैं ये बोलूंगा कि नहीं मैन यूनाइटेड डिड नॉट डिजर्व टू विन द गेम, तो वो लोग खुश होंगे। तो यहाँ पे मैं खुश हो गया कि चेल्सी भी जीत गई, मैंने यूनाइटेड की भी तारीफ कर दी, दोनों तरफ खुश और दोनों तरफ के फैन बेस खुश, और मुझे व्यूज मिल जाएंगे। ये बहुत सारे चेल्सी फैंस जो मुझे आई एम अज्यूमिंग कि यार चेल्सी फैंस, उन्होंने मेरे को बहुत बुरा भला बोला कि तुम तारीफ नहीं कर सकते, तुम खुश नहीं रह सकते जब हम एक बार जीते हैं। मैंने इतना सा कहा था उस वीडियो में, आप फिर से जाके देख सकते हैं कि वी डिड नॉट डिजर्व टू विन दैट गेम, आई स्टिल स्टैंड बाय इट। हम वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला गेम डिजर्व नहीं करते थे जीतना। जीते मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, बट हमारी टीम में बहुत गलतियां हैं, हम अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। आज शेफील्ड यूनाइटेड से मैच था। शेफील्ड यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जो 20th प्लेस पे है, रेलीगेट होगी वो टीम पक्का, कुछ मैचेस की देरी है, महज औपचारिकता है, फिर उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि ये लोग रेलीगेट होने वाले हैं। अगर आप स्टेटिस्टिकली देखेंगे ना, तो ना केवल ये वर्स्ट टीम है इस सीजन प्रीमियर लीग की, अगर आप अक्रॉस सीजंस देखेंगे जो टीम 20th प्लेस पे है, उसमें भी आप पाएंगे कि ये दैट टीम इज राइट अप देयर अमंग द वर्स्ट टीम्स एवर टू हैव प्लेड इन अ प्रीमियर लीग सीजन। 15 होम मैचेस में 45 गोल खाए हैं शेफील्ड यूनाइटेड ने, 3 गोल पर मैच का कंसीडेड का उनका एवरेज है, ठीक है। ये एक बात हो गई। उसके बाद आप बर्नली से आपने ड्रॉ करा लिया था जो 19th प्लेस पे है, और उसके बाद शेफील्ड यूनाइटेड से आप खेल रहे जो 20th प्लेस पे है, उनसे फिर आपने 2 गोल खा के 2-2 ड्रॉ करा लिया है। 52 गोल्स आप कंसीड कर चुके हैं इन 30 मैचेस, आई थिंक 30 मैच हो गए हमारे, 29-30 जितने भी हैं। तो आप लगभग 1.5 गोल हर मैच में कंसीड कर रहे हैं। सेट पीस हमसे डिफेंड होते नहीं है, क्रॉसेस हमसे डिफेंड होते नहीं है, गलतियां बार बार सेम रिपीट हो रही हैं, एंड देन देयर आर स्टूपिड पीपल। स्टूपिड इसलिए बोलूंगा बिकॉज ये लोग बेवकूफ हैं, दे स्टिल डिफेंड द मैनेजर, दे स्टिल डिफेंड द प्रोसेस, एंड दे से कि ये टीम ही यंग है, ये टीम में इंडिविजुअल एरर्स हो रहे हैं। मैंने मान लिया इंडिविजुअल एरर हो गया, ये जो पेट्रोविच ने गोल कंसीड किया पहला शेफील्ड वाले, अभी ये जो मैच की हुआ, मैंने मान लिया कि वी आर शिट एट सेट पीस डिफेंडिंग। पहली बात तो जो सेट पीस डिफेंडिंग पे आपका खराब होना है वो भी मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी है, बट स्टिल मैंने कह दिया कि बदियाशील की गलती हो गई, मुद्रिक की गलती हो गई, जो फाइनल जो गोल हुआ। तो एक बार स्टैट्स पे नजर डालते हैं। शेफील्ड यूनाइटेड वन मोर डूल्स, मोर शॉट्स ऑन गोल, मोर बिग चांसेस क्रिएटेड, एंड मोर शॉट्स इनसाइड द बॉक्स, as well as
मोर एक्सजी। उसके बाद अगर हम एक्सजी की बात करें, वैसे तो ये मेरे को स्टैट अच्छा नहीं लगता, बट आज के मैच में रेलिवेंट इसलिए है बिकॉज इससे पता चलेगा कि हमने कितना ज्यादा जो है खराब खेला है। तो शेफील्ड यूनाइटेड का मैच में एक्सजी था 1.36 का, हमारा था 0.37 का, ठीक है। उसके बाद कुछ और स्टैट्स है सेकंड हाफ के, वो मनन भाई आपको बताएंगे, वॉच अलोंग के दौरान उन्होंने बताए थे, लेकिन फिर से जो है मनन भाई आपको ये स्टैट्स बताएंगे। स्पेशली सेकेंड हाफ में इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि वहां चेल्सी को कैपिटलाइज करना चाहिए था। हाँ हाँ। एक्सजी है शेफील्ड का 1, चेल्सी का है 0.16। हम्म जो चेल्सी डिजर्व नहीं करती थी एक गोल, शेफील्ड जरूर करती थी। हम्म टोटल शॉट शेफील्ड के 6 कंपेयर टू चेल्सी के 2, चेल्सी के 3। शेफील्ड 2 बिग चांसेस सेकेंड हाफ में जिसमें से 1 मिस्ड। चेल्सी 0 बिग चांसेस। द टीम जो सबसे पुअर है एट होम, जो सबसे पुअर है इन द हम्म लीग एंड वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री। ठीक है, ये सारी अब बातें हो चुकी हैं, ये सारे स्टैट्स हो गए, सब हो गया, हमने सारी बात कर ली। अब लोग फिर बोल रहे हैं इंडिविजुअल मिस्टेक्स ये वो। तो अगर आप मुझे कह रहे हो कि 20th प्लेस, वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स एवर टू हैव प्लेड इन द प्रीमियर लीग, उसके अगेंस्ट भी हम क्रिएट नहीं कर सकते चांसेस। इंडिविजुअल मोमेंट्स हो गए, थियागो सिल्वा का वो सेट पीस हो गया, मदुएके का वो एक ब्रिलियंस का मोमेंट हो गया, इन पे हम रिलाय कर रहे हैं फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द 90 मिनट्स। वी लुक्ड लाइक शिट, बिल्कुल भी हम अच्छी फुटबॉल नहीं खेले हैं। और स्टिल अगर आप ये पिन करना चाहते हैं कि नहीं तो प्लेयर्स यंग हैं जी, नहीं ये तो इंडिविजुअल एरर हो रहे हैं जी, मैनेजर तो क्या ही कर लेगा, आई वुड लाइक टू से टू यू पोलाइटली, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा विनम्रता से कहूंगा, ऑफ। आप मत सपोर्ट कीजिए चेल्सी को, आप मैनेजर को ही सपोर्ट करते रहिए। आप जो हैं नहीं चाहते भला इस फुटबॉल क्लब का, और आपने है ना शुतुरमुर्ग की तरह जो धसा रखा है ना सर, उसको आप बाहर नहीं निकालना चाहते। आप डिल्यूजन में हैं और आप डिल्यूजन में ही रहिए, एंड काइंडली ऑफ। अगर आपको अभी भी लगता है कि वी कैन ट्रस्ट द प्रोसेस एंड वी शुड बैक द मैनेजर, इससे ज्यादा टेक्टिकली इनेप्ट मैनेजर ग्रैहम पॉटर भी नहीं थे। आई एम नॉट इवन किडिंग। ग्रैहम पॉटर को इतना टाइम दिया होता, ग्रैहम पॉटर ने इससे बेटर कर दिया होता। आई वॉज रॉन्ग जब मुझे लगा कि पॉजिटिनो को अपॉइंट किया गया, कि पॉटर से खराब तो नहीं हो सकती चीजें। जब आपको ये एक ऐसा मैच है, जब आप एक ड्रामेटिक विन लेके आए हैं जिससे ड्रेसिंग रूम का मोराल बड़ा होगा, वहां पर आप एक, उसके बाद आप शेफील्ड से खेल रहे हैं जो वो टीम स्ट्रगल कर रही है, बिल्कुल ही बेकार टीम है। गिवन 3 पॉइंट्स है कि वो तो जाने लेके आने, बर्नली से भी आपने होम पे ड्रॉ करा लिया, तब भी हमने कहा चलो एक बार को कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इतना इंपॉर्टेंट गेम जहां पर 3 पॉइंट आपको लेने हैं, कोल पाल्मर आपका बेस्ट प्लेयर है जो राइट विंग पे खेलता है, अब गुस्तो नहीं अवेलेबल है बिकॉज ऑफ इंजरी या जो भी उनको नॉक वगैरह हुआ था, डिसासी को राइट बैक पे खिलाया, तो आप मदुएके को राइट बैक पे खिला दोगे, बिल्कुल डेड राइट हैंड साइड। कोल पाल्मर को खिलाओ तो कुछ तो होगा। जैक्सन लेफ्ट में है, पाल्मर सेंट्रल खेल रहे हैं, मदुएके राइट में, पूरा शेप चेंज कर दिया। 67-70 मिनट्स हो गए हैं, सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर रहा है आदमी। कॉनर गैलेगर को नंबर 10 में डाला हुआ है, जरूरत ही नहीं थी कॉनर गैलेगर की इस मैच में, काउंटर प्रेस करना था हमको शेफील्ड को। शेफील्ड के लिवरपूल है कि हमको उनको डराना है मिडफील्ड में, तो हमको एक ऐसा बंदा चाहिए जो वर्क रेट दे और उनको हाउंड करता रहे। लेकिन भाई बेशर्मी की इंतहा इतनी है, स्टबननेस इतनी है, जिद्दी इतना है ये मैनेजर की, कहने ही क्या। चुक्को में का आप खिला सकते हो, आप पाल्मर को चुपचाप राइट में खिलाओ, जैक्सन खिला दो सेंट्रली, मुद्रिक को चांस पे चांस दो, आप एक बार उसको करने दो, अपने आप को एक्सप्रेस करने दो उसको खुद को। स्टर्लिंग खिला देते, चलो कोई नहीं, स्टर्लिंग तुम्हारा फेवरेट है, उसको खिला दो, लेकिन जो प्लेयर जहां पर बेस्ट फुटबॉल खेलता है अपनी, उसको वहां तो खिलाओ। मालो गुस्तो नहीं है अवेलेबल, मालो गुस्तो से क्रिएटिविटी आती है, ओवरलोड्स होते हैं राइट हैंड साइड पे, मालो गुस्तो और कोल पाल्मर के। मालो गुस्तो नहीं तो एटलीस्ट पाल्मर को खिलाओ, डिसासी और मदुए के खिला रहे हो, बिल्कुल डेड पड़ा है भाई वो विंग, कुछ भी नहीं हो रहा उस तरफ से। जैक्सन इतने टाइम बाद अभी लेफ्ट साइड पे खेल रहे हैं, कुकुरेला को पता नहीं आपने एज अ विंग बैक या लेफ्ट विंगर खिला रखा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या टैक्टिक्स चल रही है। एंड देन यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि प्लेयर्स की गलती है, प्लेयर्स आर नॉट गुड इनफ। शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट, मतलब एक टीम जो मैन सिटी को 4 गोल मारती है, जो मैन यूनाइटेड को 4 गोल मारती है, वो शेफील्ड के अगेंस्ट 0.37 का एक्सजी एक्यूमुलेट कर रही है, एंड यू आर टेलिंग मी दैट प्लेयर्स की इंडिविजुअल मिस्टेक एंड वी शुड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बैक द मैनेजर ऑफ। तो ये मेरा पूरा इस पे पॉइंट है, ठीक है। मुझे जितनी गालियां पड़ी है ना, सब चेल्सी फैन से पड़ी हैं,
मुझे दूसरे फैंस जो हैं वो तो बोलते हैं, तो उनका तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे चेल्सी फैंस से इतनी गाली पड़ती है कि मेरे को फर्क पड़ना बंद हो गया बिल्कुल ही। विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, फैक्ट बात बता रहा हूँ। 2-3 मेरे जो फैन क्लब के लोग हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का भी यहाँ पे उनसे मेरी तनातनी हो चुकी है। इसलिए मुझे कोई किसी चेल्सी इवेंट में कोई इनवाइट नहीं करता है, कोई मुझे मीटअप में नहीं बुलाता है, और कोई बुलाएगा तो मैं जाऊंगा भी नहीं। बिकॉज मुझे उन लोगों से डिस्कशन नहीं करना है किसी भी तरीके का जो इस क्लब का भला नहीं चाहते हैं। बहुत अच्छे चेल्सी फैंस भी हैं जो क्लब का भला चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अगेन कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच कर रहा है तो ही आप चेल्सी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानने दूंगा किसी को भी, या मैं ये बिल्कुल नहीं चलने दूंगा नैरेटिव कि अगर पोचेटिनो को आप रोकेंगे या पोचेटिनो एक अच्छे मैनेजर हैं और हमको बस प्रोसेस में ट्रस्ट करना तो ये क्लब कहीं जा सकता है। ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आपको करना है आप करिए मैनेजर को बैक, लेकिन आप इसका मतलब ये कि आप डिल्यूजनल है, एज सिंपल एज दैट। एक बंदा बोलता है पेट्रोविच की इंडिविजुअल मिस्टेक है, काइसेडो ने बॉल पास कर दी वहां पर, बदियाशील इज नॉट स्ट्रांग इनफ। अरे तो भाई 0.37 का एक्सजी क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है? चलो मान लिया 2 गोल खा लिए तुमने, 4 कर देते। एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो जो ऑन एन एवरेज 3 गोल खा रही है, और गोल भी कैसे मारे अपन को पता है। एक सेट पीस और एक वो इंडिविजुअल जो वो हुआ है मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस बाय मदुएके। तो कायदे से तो हमको मैन यूनाइटेड वाला मैच भी नहीं जीतना था, तो बर्नली ड्रॉ, मैन यूनाइटेड हार, और ये ड्रॉ, ये रिजल्ट होने चाहिए थे हमारे। मैंने एक बार भी नहीं बोला मैन यूनाइटेड वाले मैच के बाद कि यूरोप के लिए हम जा सकते हैं या ये हो जाए वो हो जाए। भाई हो रहे हैं डिसीजन, जा रहे हैं हमारे, वो डिसीजंस भी जा रहे हैं, रिजल्ट्स भी जा रहे हैं हमारे फेवर में, हम अपनी मैच नहीं जीत पा रहे, क्या उम्मीद करेंगे? तो सीधी सी बात है, फालतू आप उम्मीद नहीं लगाएं इस टीम से, ये मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। और आई होप आज आपको समझ आ गया होगा कि जो भी थोड़ी बहुत आप पे वो होगी सिंपैथी मैनेजर के लिए, वो शायद आज आई डोंट नो आप समझ रहे होंगे कि हम किस मैस में, किस पिकल में, हमको कितनी वो चाहिए, जो हमको ठीक करने की जरूरत है अपनी हालत को, और मैनेजर को जानने की जरूरत है। वी नीड द मैनेजर गॉन। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया तो आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ। तो again, politely to each and every Chelsea fan who still backs Pochettino,